प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन भर्यो, सुरति सुख राधिका देखत न भीनो है। बल जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित मनुहारी करें मनुहारी लला पद के भाव 3 भागन में श्रवण किए। आज मनुहारी करें मनुहार लला पद को ही भैया आगे को भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहे है। स्वामी जी की जो रस उपासना है, वह रस उपासना में विराम तो है ही ना। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ ये सुख सागर की रेल। ये जो सुख सागर की रेल है, ये दंपति की केली है। ये भैया दिनों दिन अनवरत अहर निस अनंत जुग अनंत काल ते ऐसी ही चलती चली आ रही है। और यहाँ या रस देश की गहराइयन को समझवे के काज, यहाँ तक आवे के काज आचार्य ने भैया बहुत ही सरल और सुगम मार्ग भी बता दिए हैं। पर उन मार्गन पर चलवे के काज भी आपको श्री हरिदास नाम को ही सहारा लेना होगा। श्री हरिदास नाम की नौका में ही बैठना पड़ेगा और यहाँ रस देश में प्रवेश को भैया कोई दूसरा सरल साधन नहीं है।
तो आज के प्रसंग में आप ये कह रहे हैं कि नित्य ही नवल किशोर लला, दो नव जोवन जोर लला। पहली लाइन में ये दोनों जुगल बिहार में जब इनको या बिहारिंदासी ने श्रमित देखो है तो ये विनय निवारत चीर लला, चीर कहें पट ते, पट कहें वस्त्र ते, वस्त्र कहें आभूषण ते। भैया यहाँ अंगन के ही पट हैं, अंगन के ही चीर हैं, अंगन के ही भूषण हैं और अंगन के ही यहाँ बसन है। वाही को नाम भूषण है, वाही को नाम बसन है, वाही को नाम आभूषण है। अच्छे ढंग से अपनी रुचि के अनुसार जब ये अंगन में अंग समाहित करें तो भैया वाही को नाम आभूषण है जाए, वही भैया यहाँ के अलंकार हैं। श्यामा श्याम सुकुमार इनके भैया अंग अंग ही अलंकार, वही अलंकार हैं। तो या रस देश की जो विचित्रता से भरी भई ये भाषा है, अटपटी जो भाषा है, वह भाषा को जे समझ गए जान लो उनको ही ये रस प्राप्त है गयो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अति आसक्त अधीर लला। अति आसक्त अर्थात ये बिहार में इतने मगन हैं, इतने मगन हैं कि इनकी अधीरता बढ़ती ही चली जा रही है, अर्थात ये और अरुसते ही चले गए हैं। तो यहाँ विनय निवारत चीर लला, निवारत को भाव निवारण करनो और चीर माने इनके जो अरुझे भय अंग हैं, तन मन अरुझ रहे सुरचत। या तन मन बोले प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौर लिए गही गो। तन मन अरुझ न सुरझही, दो मगन मदन मद मोद। प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौर लिए गही गोद। तो ये निवारत चीर लला, चीर को कहूँ भैया याते चीर कह दियो है, कहूँ याते बसन कह दियो है। सूखे बसन बनाए प्यारी पिए पहिराए। सूखे बसन को भाव यहाँ भैया फिर दोबारा नयो श्रृंगार करनो, याते कहें सूखे बसन। या नहाए सुकर बनाए सुच श्रृंगार भूषण चीर। मोद मंगल नित नए दर्शत न परसत पीर। ये भागवत रसिक देव जी महाराज द्वारा रचित तीर्थ राज निधुबन जान के पद की भैया ये लाइन है। तो कहूँ याते चीर कहो है, तो कहूँ याते बसन, तो कहूँ आभूषण, तो कहूँ याते भूषण, तो कहूँ याते ही अलंकार और कहूँ भैया याते श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। तो ये भैया यहाँ की विचित्रता ते अटी भई ये भाषा है। तो निवारत चीर लला, ये सहचरी भैया या को निवारण करे है, अर्थात इनके श्रम को ये सहचरी अपनो कर कमल धर के और भैया या को पहुँचे है। फिर आप कह रहे हैं कि चितवत बिबी मुख और लला। जैसे कि भगवत रसिक जी महाराज की लाइन है, श्यामा श्याम संग जागे समर सैन दल के। तो बामे आप भगवत कर अंचल सो पहुँचत हैं हल्के। कैसे आप या रस देश की रसमयी भाषा को समझोगे। भगवत कर अंचल, तुरंत ये सहचरी प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौर लिए गही गोद। गोद ते भैया अंचल के हैं। तो भगवत कर अंचल सो पहुँचत हैं हल्के।
पहुँचत को भाव भैया श्रम को निवारण करनो है। और फिर चपल नैन खंजन से मिले चारू चल के। फिर ये भैया खंजन जैसे पक्षी की मानो चंचलता को भी मात करने वाले नेत्रन पे एक दूसरे के स्वरूप को निहार रहे हैं। और फिर भैया ये अरुझे हैं। फिर सिंगार हार रति साजे यो नित नेह बढ़ा मेरी। या भीजे बसन निवार सहचरी नौतन चित्र बना में। रचे दुकूल फूल अति अंग अंग। रचे दुकूल, दुकूल कहें भैया वस्त्रंते, रचे दुकूल। अब यहाँ रचे दुकूल को कहा भाव है ऐसी वस्त्र कौन से हैं? अंगन के वस्त्र हैं रचे दुकूल। फिर भैया अंगन में अंग या प्रकार से समाहित किए हैं एक दूसरे ने। प्रिया जी ने प्रीतम के अंगन में अपने अंग समाहित किए हैं, प्रीतम ने प्रिया जी के अंग में समाहित किए हैं। तो रचे ऐसी रचना रची है। दुकूल माने वस्त्र, वस्त्र माने अंगन में ऐसे समाहित हुए हैं। फूल, फूल माने प्रसन्नता से भरे हुए फूल। अति अंग अंग, अति अंग अंग माने और ज़्यादा सरस दास बलि जाई। बिहरत जमुना जल सुखदाई। तो यहाँ ये कह रहे हैं चितवत बिबी मुख और लला। प्रिया जी प्रीतम के मुखार बिंदु को निहार रही हैं और प्रीतम प्रिया जी के मुखार बिंदु को निहार रहे हैं। लोचन चारु चकोर लला। लोचन माने नेत्र, चारु माने सुंदर, चकोर बत दृष्टि ते एक दूसरे को प्रिया प्रीतम निहार रहे हैं। नित ही नवल किशोर लला। ये बिहारी अंदाज जी कह रहे हैं कि भैया हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वे हमारे जो नित्य किशोर हैं वे भैया छिन छिन में नव नवाय मान तो रस बिलसे हैं। नव नवाय मान ही बिन के भीतर भाव तरंग उमंग रुचि चाह उमड़ती रही आवे है। और भैया इतनों ही नहीं, ये भैया नित्य नवल किशोर हैं, नित्य ही नवल किशोर लला। दो नव जोबन जोर लला। दोनों ही भैया ये नव जोबन के जोर दे भैया अटे रहे में हैं। फिर आप कह रहे हैं, यहाँ तक को प्रसंग तो कल आप सुन चुके हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जैसे ही ये जुड़े हैं प्रीतम की चाहना को समझ गए प्रिया जी ने। मिली मैटी पिय की पीर लला। यहाँ लला स्वरूप ये प्रिया जी हैं। मिली मैटी ऐसी मिली प्रिया जी प्रीतम में ऐसी समाहित भई। मिली मैटी बिन के भीतर जो चाहना ही। आए कुंज में रहसे रस ही रस परसे। पूजी मन आस पिए वासना जिए जूही। प्रीतम के जिय में, प्रीतम के हिय में, प्रीतम के हृदय में, प्रीतम के मन में जो वासना ही, चाहना ही, इच्छा ही, वो प्रिया जी ने ऐसो या सुरति सुख को प्रीतम को परोसो। अर्थात बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। भई रस रीत मन भाई, मनोनिधि रंग न पाई। तो मिली मैटी प्रीतम ते प्रिया जी ऐसी मिली तो बिन के हृदय में जो मैन की पीर उमड़ रही ही, मैन की सेना ने जो प्रीतम को घेर राख्यो हो, बा पीर को प्रिया जी ने और भैया मानो दूर कियो। मिल मैटी पी की पीर लला, बिहरत प्रेम गंभीर लला। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ये जो बिहार है, ये बिहार भैया अत्यंत ही गंभीर बिहार है। ऐसो बिहार है ये, या ते सूक्ष्म कह दो, दुर्यो कह दो, दुर्गम कह दो,
अगम कह दो भैया, ये ऐसो गंभीर विहार है, और यह गंभीर विहार के काज भैया गंभीर ही हृदय चाहिए। वर्णन करवे बारे को भी हृदय गंभीर होए, और भैया सुनवे बारे को भी हृदय गंभीर होए। तो बेहरत प्रेम, ये जो प्रेम बिलसे हैं, ये ऐसा गंभीर प्रेम है कि या प्रेम को भैया बड़ी गंभीरताते ही, बड़ी धैर्यताते ही, मन की स्थिरताते ही आप या को समझ सको हो। तो बेहरत प्रेम गंभीर लला। फिर आप कह रहे हैं मिल बिल सत निसी भोर लला। अब यहाँ आप ये तो समझ ही आए होंगे कि भैया सूर्य चंद्रमा को प्रदेश तो है नहीं यहाँ, ना यहाँ रात्रि है और ना यहाँ दिन है। यहाँ की रात्रि, यहाँ को दिन तो भैया यही की पढ़ाई पढ़वे पे ही आपकी समझ में आवेगो। तो मिल बिल सत निसी भोर, हमारे यहाँ निसी बिहार ते कहें, और भोर भैया इनको विवश देख के जब ये सहचरी इन्हें सुरझा दे है, बा को नाम भोर है। तो निसी भोर लला मेरे चित्त के चोर लला। बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि ये दोनों की दोनों बिहार जो करे हैं, बा बिहार को ये सहचरी नेत्र भर भर के निहारे, ये सहचरी के चित्त को ये चुरा में है। और भैया आप ये मत सोचियो कि ये दोनों ही सहचरी के चित्त को चुरा में, अरे सहचरी ने भी तो इनके चित्त को चुरा राख्यो है। तो मेरे चित्त के चोर लला, छिन छिन पद प्रतिकूल लला। अब ये जो लाइन है, ये बड़ी ही अटपटी लाइन है। छिन छिन पद, प्रियतम प्रियाजी के चरण कमलन में भैया और आराधना करते रहे आमे हैं। चूम चूम तरवाही लाए, माथे धरे हैं विशाल पे। तो छिन छिन पद माने ये चरण कमल, फिर भी ये प्रियाजी। और जब इन्हें संभ्रम है जाए, मान अपने मन में ये बैठ, इनके ये बात बैठ जाए कि कोई दूसरी प्रिया प्रीतम आपके हृदय में विहार कर रही है, तो छिन छिन पद प्रतिकूल लला। प्रतिकूल, फिर भी ये प्रियाजी अनुकूल है कि प्रीतम ते बात नहीं करे हैं। जैसो किसी नरहरदास जी महाराज के पद की लाइन ते आपको यहाँ समझना होगा। केऊ बेर कही मानत ना मान गही, तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गही मनाई आधीन किए माई। तो पाए गही मनाई कह दो, चाहे छिन छिन पद, चाहे चूम चूम तरवा ही लाए कह दो। तो ये प्रीतम जो चरण कमलन में प्रिया पीताम्बर मुरली जीती, हा हा करत न देत लाड़ली, चरण लुठत निस बीती। ये श्री विठल उपदेव जी महाराज के पद की लाइन है। तो भैया ये छिन छिन पद प्रतिकूल लला। और यहाँ ये सहचरी कह रही है कि श्याम सहज अनुकूल लला। हे प्रिया जी, चाहे आप ये कहो कि अनुकूल भय किन बोलो, प्रतिकूलता सब खोलो। अपराध कहा हम ते भयो, पद कंज नहीं परसावो। इमी बदत लाल बिहारी, कही बान है तिहारी। भगवत रसिक की भामनी, देव दान जिन अरसावो। तो श्याम सहज अनुकूल लला। हे प्रिया जी, ये जो प्रियतम है,
ये तो सदा आपके अनुकूल ही रहे आमे हैं और आपके चरण कमलन की ही आराधना करें हैं। फिर हूँ आप ऐसो जो विचार संभ्रम मान आपके हृदय में जो आए जाए है, वाको निवारण कैसे होएगा ये प्रिया जी। ऐसो ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। श्री चरणदास जी महाराज की यह लाइन आपको श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, प्रिया मेरो मन पलकन सो भीजे। हे प्रिया जी, आपकी जब स्नेह भरी, ममता भरी, सूरती भरी पलकन को मैं निहारूं तो मैं नीचे ते लेके ऊपर तक अपने को धन्य मानूं, सराबोर है जाऊं प्रिया जी। अंतर पारत बदन बिलोकत तब अंतर ही पीजे। और जब प्रिया जी आपको निहारते निहारते जब ये पलक लग जाए है, वह समय जो मेरी स्थिति होवे, मोकू तो ऐसा अनुभव होवे कि ये पलक कहाँ लगी है, न जाने आपको निहारे बिगर कितने कल्प व्यतीत है गए हैं। हे प्रिया जी, तो सौ बदन नहीं तीन सदन में पटतर को कह दीजिए। आपको जैसो बदनार बिंदु तीन लोकन में देव नारी नाग नारी ते न होए और की और। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, आपके बदनार बिंद की उपमा दैवी योग भी कोई है ही न। उमा रमा रचि सचे सरस्वती सहित सुहाग बिकानी, अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी नरानी। चरण दास तुम मुख की उपमा तुम मुख ही को दीजे। श्री चरणदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को लिख रहे हैं कि हे श्री प्रिया जी, आपके मुखार बिंद की उपमा दैवे योग तो कोई मुख है नहीं। आपको मुखार बिंद, आपको बदनार बिंद, आपकी बिहार करावे की जो एक अलग अलग आपके जो प्रकार हैं, भाव हैं, चाव हैं, वे भी आपके समान कोई दूसरो नहीं है। अर्थात हर प्रकार से आप जैसी तो प्रिया जी आप ही हो। प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी को भैया निहारते निहारते जके थके से रह जाए हैं। ऐसा ये चरणदास जी कह रहे हैं कि अनमिष रूप माधुरी चहे चित्रांकित से जके थकी रहे। हे प्रिया जी, मनहु कनक सुदाह करी करी देह अद्भुत ठनी, या 11.5 ओंट दूजे नव सत साज। आपको जो बदनार बिंद है, विदु बदन दी लुनाई, कही दो किनो बनाई। कबहू प्रीतम अंगन की छवि को निहार के भैया समाधि में चले जाए हैं। निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चका चौंदी लागे नैनन लाल भय अभिर आधीन। अंग अंग अभिरामिनी बिन भाय भामिनी, प्रिया जी के एक एक अंग सुंदरता की खान है।
तो कबहू तो अंगन को निहार के समाधि में चले जाए हैं, और कबहू भैया गुणन को विचार करते करते और बिल्कुल भाव समाधि में डूब जाए हैं। गुण रूप भरी विधिना समारी, दुह कर कंकन एक एक सो है। हे प्रिया जी, गुण और रूप ते अटी भई आपको विधना ने संहार के बनायो है, ऐसो श्री बिहारी जी महाराज कहे हैं। चरणदास जी अपने भावन को कह रहे हैं कि लाड़ भरी रूप रस रंग भरी। प्रिया जी कितनी नव नवाए मान लाड़न ते भरी रैया में है, और ये लाड़ भी भैया कौन के काजे है, ये प्रीतम के काजे ही नव नवाए मान लाड़ ते भरी रैया वह है। तभी आप प्रिया जी को एक नाम लाड़ली है। श्री बिहारीदास जी महाराज की पद की लाइन है, लाड़त लाड़ली लाड़ले नवरंग। तो लाड़ भरी रूप रस रंग भरी, रंग कौन सा भैया, ये अनंग के रंग ते भरी रही आवे। ये दे जोरी देखो चित्त को चुरावे, अलग लड़ी प्रीतम की भामती, पिय प्यारी मन भावे। प्रीतम के मन को तो केवल प्रिया जी ही भावे, या के अलावा और कछु प्रीतम को नहीं भावे है। अलबेलो तिय बल अभिमानी, तिय पिय प्रीत सिहावे। प्रीतम तो प्रिया जी की प्रीति को ही और बखानते रहे में है, गुणगान करते रहे में है। का कहें प्यारी जू तय मोई मोल लियो, तेरी कृपा ते मदन दल जीतो। जा समय मदन को दल, मदन की सेना मेरे हृदय को आए के घेर ले प्रिया जी, तो तुम्हारी कृपा ते ही मैं वापस जीत पाऊँ हूँ, तभी मैं तुम्हारी कृपा ते विजय हासिल कर पाऊँ हूँ। तुम्हारी कृपा ते मदन दल जीत्यो, तेरो ही जीवायो जियो। ये प्रीतम तो तुम्हारो ही जीवायो जी रहो है, उमड़ी सैन महा मनमथ की। जब काम की सेना और घेर लेवे है, तब तय अभरामृत दियो। श्री रसिक बिहारी जो कहत दीन भय के, धनी श्यामा तेरो हियो। हे प्रिया जी, तुम्हारो जो हृदय है बहुत ही अगाध है। मो जैसे दीनहीन को तो आपके सिवाय और कहूँ कोई ठौर है ही ना। मो को निकसबे को ठौर बतावो, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। स्वामी हरदास जी महाराज के केली माल की पद की ये लाइन है, प्रिया जी मो को तो कहूँ ठौर और है ही ना। केवल एक ही रट ये प्रीतम लगा तो रहवावे है, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। या के और न कछु हियारी, हृदय में कछु और है ही न। चरणदास आसक्ति उपासक, गति का पै कही आवे। आसक्ति उपासक अर्थात प्रिया प्रीतम की जो ये मधुर रस्ते भरी भई जो केली है, या के जो उपासक है अर्थात रसिक अनन्य जन है, इनके अलावा कौन की गति और कौन की मति ऐसी है जो भैया इनके रस जस को वर्णन कर सके। गति का पै कही आवे। एक पद में चरणदास जी महाराज ऐसे कह रहे हैं, प्रिया जी ते बिहारी जी महाराज की बोलन है। हो तो तुम रूप लुभानो प्यारी,
हे प्रिया जी, मैं तो तुम्हारे ही रूप को लोभी हूँ। री सुंदरी मृग नैनी मोह पे कौन मोहिनी डारी। हे प्रिया जी, आपने मुँह पे कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है जो मेरा तो मन बस अब कहूँ निकसनो चाहे ही ना है। यही बात को श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। तू मन मोहिनी री मोहन मोहे अंग अंग। हे प्रिया जी, आप तो ऐसी मोहिनी हो, प्रीतम के मन को आपने जैसा मोहित किया है। आपके प्रत्येक अंग प्रीतम को मोहित करवे वाले हैं। तो री सुंदरी मृग नैनी मोपे कौन मोहिनी डारी। अंग अंग उजलत सुंदरता उपमा देव कहारी। आपके अंग अंग की जो सुंदरता है, उनकी उपमा कौन को दूं मैं। स्वामी हरदास जी भी केलीमाल में अपने प्रथम पद में यही कह रहे हैं। मायरी सहज जोरी प्रकट भई जो रंग की। गौर श्याम घन दामिनी जैसे, तो बामे कह रहे हैं कि अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसा। चरणदास पिए कहे सो मो भागन बिदना तोई सम्हारी। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री चरणदास जी लिख रहे हैं। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, ये तो कोई मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और विधना ने आपको मेरे काजे ही संभार के रचो है। इनकी जो निहारवे की स्थिति है, बाको कछु सब ये चरणदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि तीय पिय रूप निदान री देखत ही बनियावे। अनमिस दो अवलोकत एक टक नय कुन नैन डुला में। ये दोनों भैया बे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। या मुही चूही मुहा चूही जो जावत दो नय कुन इतु तो दृष्टि हो जात। या बिहारी दास जी के या पद देखो, नैनन सो नैन जोरे इतु तो मुख ना मोरा। तो प्रेम सिंधु दंपति को हेली चाह न को पावे। ये चरणदास जी महाराज लिख रहे हैं कि प्रेम सिंधु, ये दोनों दंपति माने प्रिया प्रीतम भैया, ये प्रेम के समुद्र हैं। चाह न को पावे, इनकी चाहना की थाह आज तक काऊ को मिली नहीं है। चाहना की काऊ ने था नहीं पाई है। चरणदास आसक्ति उपासक रीत कहा दुलरावे। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया, ये जो रसिक अनन्य जन है, जो स्वामी जी की शरण पाए के अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, ये ही भैया या रीत को, इनकी या प्रीत को और या प्रेम सिंधु रूपी समुद्र को बेई समझे भैया। सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ आप कह रहे हैं श्याम सहज अनुकूल लला। प्रीतम तो आपने अनुकूल कर रखे हैं प्रिया जी। चरणन में प्रीतम और माथे को धरे भये हैं, फिर भी आप अनुकूल है के इनते बात नहीं कर रही हो। फिर ये बिहारी दासी कह रही है दय आलिंगन दान लला मानिनी के धन मान लला। देखो भैया, या पद के अक्षरन में आपको बहुत ज़्यादा
स्थिर मन करना पड़ेगा। छिन छिन पद प्रतिकूल लला, आपके चरण कमलन में प्रीतम ने माथो धर राख्यो है, फिर भी आपकी अनुकूलता अभी तक नहीं भई। प्रीतम को आपने अपने अंक में नहीं कस्यो, फिर भी प्रतिकूलता ऐसी की ऐसी बनी भई है। प्रिया जी, ये कैसा स्वभाव है तुम्हारो। जैसो कि अभी नरहरदास जी की लाइन को फिर दोबारा आपको समझा रहे हूँ कि पाए गई मनाए, चरणन को पकड़ के प्रीतम मना रहे हैं, फिर भी आपको स्वभाव बदलो नहीं है प्रिया जी। तो बोले, ये बिहारी दासी कह रही है, दय आलिंगन दान लला। हे प्रिया जी, प्रीतम को आप आलिंगन करो, इनको वाहन में भरो प्रिया जी। दय आलिंगन दान लला, दान भैया क्यों प्रकार के दान हैं। कुचन को दान है, रस को दान है, अभ्रामृत को दान है, आलिंगन को दान है भैया। निज अंगन को समाहित करनो भी दान है, और भैया सूरती रस को भी दान है। यहाँ के दान, यहाँ के मान, ये सब भैया आपको यहाँ की पाठशाला में पढ़ के ही समझने होंगे। तो दय आलिंगन दान लला, मानिनी के धन मान लला। फिर ये बड़ो पेचीलो शब्द आ गयो है। तो कहा प्रिया जी, मान करनो ही आपको धन है, मान को ही आपने अपनो सर्वस्व मान राख्यो है। मानिनी के धन मान लला। हे मानिनी स्वरूप स्वामिनी प्रिया जी, तो का आपने याही को अपनो सर्वस्व मान लियो है। आपको तो स्वभाव ही न जाने कैसो पर गयो है। कबू आपने यह बात पे विचार किया कि ये तो तिहारे रूप रस लोभी। हे प्रिया जी, प्रीतम तो तुम्हारे रूप के और तुम्हारे रस के ऐसे लोभी हैं। मुख देखत दिन जाव, छिन में रस बेरस कर डारत, कोप करे कर बाब। बिगर पानी में जब चाहो तभी नाव चला ले हो, और कोप भी करो तो बाबरीन की तरह करो हो। ये भी कोई समझदारी है कहा। ऐसो ये सहचरी कह रही है। फिर आप कह रहे हैं कि दय अधरामृत पान लला, प्रियतम को अधरामृत को पान कराओ प्रिया जी। और पाली प्रिया मम प्राण लला। पाली माने प्राणन को पालन करो, प्रतिपालन करो, प्रीतम के प्राणन को पोषण करो। पाली प्रिया मम प्राण लला। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मेरे प्राणन को आप पोषण करो, मेरे प्राणन को आप आहार दो। प्राणन को जो आहार है भैया वो अधरामृत को पान है। अनुकूल है कि बोलनो प्रीतम है। अनुकूल है कि बोलनो कौन सा है कि आवो लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धोरी। अनुकूल वह के कौन सो बोलनो है, क्यों अन बोले वह रहे गहे से मन। कहत बचन समझाए, सुनत हंसी आयो हुलस हियो। ये अनुकूल है किन बोलो, प्रतिकूलता सब खोलो। अनुकूल है के बोलनो ये है कि भैया प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आवो आवो जो मिली खेले फागो। मणि कंचन की पिचकारी, लइए कुंवरी भरी अपने हाथ।
तो यहाँ पाल प्रिया मम प्राण लला, मेरे प्राणन को आप प्रिया जी पोषण करो, आहार दो। अब जिन करहु निदान लला, हे प्रिया जी अब तो या मान को अंत कर लो। जैसा स्वामी जी महाराज केली माल में कह रहे हैं, प्यारी तो ही गड़ो धन प्रतीत ना छाड़ छिया, जान दे इतनी बहुत है गई प्रिया जी, अब यह बातें खत्म करो ना। श्री नरहरिदास जी कह रहे हैं, जब देखो अपनो रूप और ना कोई त्रिया अनूप, मान की कसक सब हियते गई रे। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुख दान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। तो बोले अब जिन करहु निदान लला, हे प्रिया जी अब तो या को कम से कम या बातें खत्म कर दो। अब वो आपके भीतर ये बात धरी भई है, बैठी भई है, सतर बोह अपमान लला, अब आपकी बोह टेढ़ी है, अब आपकी बोह सतर है रही है। गौर शाम को संग लला, देख दुहन को रंग लला। ये जैसे ही सहचरी ने समझायो, यह न प्रीत की रीत लाडली, जानत हो तुम नैम प्रेम के जो जिए भाई ढरे। जब ये बिहारी दासी ने ये बात समझाई, नरहरिदासी ने समझाई, भगवत दासी ने समझाई, ललिता हरिदासी ने समझाई, भैया ये सब ललिता हरिदासी हैं। तो फिर भैया गौर श्याम को संग लला, ये इनके अंग अंग भैया ऐसे संग भय ऐसे मिले, देख मन अनुराग, देख दुहन को रंग लला। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इनके आंगन में समाहित है के, और यह सुरति के रंग को ऐसे ही निहार तो आऊं हूँ। रतिपति की गति पंग लला, अब यहाँ रतिपति कहें काम देवते, ऐसो बिहार कियो इनने, ऐसो बिहार कियो के कामदेव की गति भी मानो पंगु है गई है। रतिपति की गति पंग लला, मन अनुराग अभंग लला। और इनके जो मन में रस बिलसबे को जो अनुराग है, वो भैया अभंग ये स्वामी हरदास जी की रसकेली है। कब देखो भरी नैन, गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जे। तो स्वामी जी की जो रसकेली है भैया, ये अभंग रसकेली है। तो मन अनुराग अभंग लला, इनके मन में जो नव नवायमान अनुराग उठ रहे हैं, ये भैया दिनों दिन प्रतिपल भैया बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यही रस बस सुख रास लला, जस गाय बिहारिन दास लला। ये बिहारिन दास जी महाराज को पद है, ये मनुहारी करें मनुहार लला। तो यही रस बस सुख रास लला, यही रस के बसी भूत। ये जो सुख राशि नाम है, ये सहचरी को नाम है। देख सुखरास श्री हरिदास निज नामिनी, यही रस के बसीभूत, अर्थात ये हरिदासी को जो ये रस है, सुखरासी माने ये ललिता हरिदासी। देख बोले सुखरास नवेली प्रगट भई, स्वामी जी की बधाई में आवे है। बिहारीदास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुखरास। तो ये जो सुखराशि नाम है, ये भैया ललिता हरिदासी को है। तो यही रस बस सुखराशि लला, ये सुख राशि स्वरूप ये ललिता हरिदासी के बसीभूत ये भैया प्रिया प्रीतम रहे आमे है। जस गाय बिहारिन दास लला। और बिहारिन दास जी
या ही रस जस को गाय के भैया अपने जीवन को धन्य माने है। या प्रकार श्री बिहारी देव जी महाराज ने ये मनोहारी करें मनोहारी लला में भैया या अगाध रस को संजोयो है। जाके किंचित मात्र भाव स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति के रसिक अनन्य जन हैं उनके का जो भैया ये निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर ले।